राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। वैशाख मास महत्यम कथा अध्याय 5 तुलसी दल और अश्वत्थ की महिमा तथा वैशाख महात्म्य के संबंध में 3 प्रेतों के उद्धार की कथा। ब्राह्मण ने पूछा, हे धर्मराज, वैशाख मास में प्रातःकाल स्नान करके एकाग्रचित हुआ पुरुष भगवान माधव का पूजन किस प्रकार से करे, आप इसकी विधि का वर्णन करें। धर्मराज ने कहा कि हे ब्राह्मण, पत्तों को जितनी जातियां हैं और सबसे तुलसी भगवान विष्णु जी को अधिक प्रिय है। पुष्कर आदि जितने तीर्थ हैं, तो गंगा जितनी नदियां हैं, वासुदेव आदि जो जो देवता हैं, वे सभी तुलसी दल में निवास करते हैं। तो तुलसी सर्वदा और सब समय भगवान श्री हरि विष्णु जी को बहुत प्रिय है। कमल और मालती का फूल छोड़कर तुलसी का पत्ता ग्रहण करें और उसके द्वारा भक्ति पूर्वक श्री माधव की पूजा करें। उसके पुण्य फल का पूरा पूरा वर्णन करने में शेष भी सामर्थ्य नहीं है। जो बिना स्नान किए ही देव कार्य या पितृ कार्य के लिए तुलसी का पत्ता तोड़ता है, उसका सारा कर्म निष्फल हो जाता है। वह पंचगव्य पान करने से शुद्ध होता है और जैसे हरे भुतहरे रोगों को तत्काल ही हर लेती है ना, उसी प्रकार तुलसी दरिद्रता और दुख भोग आदि से संबंध रखने वाले अधिक से अधिक पापों को ही शीघ्र ही दूर कर देती है। तुलसी काले रंग के पत्तों वाली या हरे रंग के पत्तों वाली होती है। उसके द्वारा श्री मधुसूदन की पूजा करके प्रत्येक मनुष्य भगवान का भक्त नर्स से नारायण हो जाता है और जो पूरे वैशाख भर तीनों साध्यों का समय तुलसी से महुधनता हरि का पूजन करता है, तो इस संसार में जन्म नहीं होता। फूल और पत्ते ना हो और ना मिलने पर अन्न आदि के द्वारा धान, गेहूं, चावल अथवा जौ के द्वारा सदा श्री हरि जी का पूजन करें। उसके पश्चात सर्वदेवमय भगवान विष्णु की प्रदक्षिणा करें। इसके बाद देवताओं को, मनुष्यों को, पितरों को और चराचर जगत का तर्पण करना चाहिए। पीपल को जल देने से दरिद्रता, कालकर्णी एक तरह का रोग, दुख, स्वप्न, दुश्चिंतित संपूर्ण दुख नष्ट हो जाता है। जो बुद्धिमान पीपल के पेड़ के पूजा करता है, उसे अपने पितरों को तर्पित कर दिया, भगवान विष्णु जी की आराधना कर और संपूर्ण ग्रहों का भी पूजन कर लिया। अष्टायोग का साधन स्नान करके पीपल के वृक्ष का सींचन और गोविंद देव का पूजन करने से मनुष्य कभी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। जो सब कुछ करने में असमर्थ हो, वह स्त्री या पुरुष यदि पूर्वोत्तर नियम से युक्त होकर वैशाख, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा तीनों दिन भक्ति से विधि पूर्वक स्नान करके तो सब पातकों से मुक्त होकर अक्षय स्वर्ग का उपभोग करता है। जो वैशाख मास में प्रसन्नता के साथ भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराता है, 3 रात तक प्रातःकाल एक बार भी स्नान करके संयम और सोच का पालन करता है, श्वेत या काले तिल को मधु में मिलाकर 12 ब्राह्मणों को दान कर देता है और उन्हीं के द्वारा स्वास्तिक वाचन करता है और मुझ पर धर्मराज प्रसन्न हो, इस उद्देश्य से देवता और पितरों का तर्पण करता है। इसके जीवन भर के लिए पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। जो वैशाख की पूर्णिमा मणिक यानी मटका, जल के घड़े, पकवान, स्वर्णमय दक्षिणा दान करता है, उसे अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। इस विषय में एक प्राचीन इतिहास कहा जाता है, जिसमें एक ब्राह्मण का
महान वन के भीतर प्रेतों के साथ संवाद हुआ। मध्य देश में एक धनशर्मा नामक ब्राह्मण रहता था। उसमें पाप का लेस मात्र भी अंश नहीं था। एक दिन वह कुछ आदि के लिए वन में गया। वहां उसने एक अद्भुत बात देखी। उसे 3 महाप्रेत दिखाई दिए जो बड़े से बड़े दुष्ट भयंकर थे और धनशर्मा उन्हें देखकर डर गया। उन प्रेतों के केस ऊपर को उठे हुए थे, लाल लाल आंखें, काले काले दांत और सूखा हुआ उनका पेट था। घनश्याम पूछने पर तुम लोग कौन हो? यह नरक की अवस्था तुम्हें कैसे प्राप्त हुई? मैं भय से आतुर और दुखी हूँ, दया का पात्र हूँ, मेरी रक्षा करो। मैं भगवान विष्णु का दास हूँ, मेरी रक्षा करने से भगवान तुम लोगों का भी कल्याण करेंगे। भगवान विष्णु ब्राह्मण लोक के हितैषी हैं, मुझ पर दया करने से वे तुम्हारे ऊपर संतुष्ट होंगे। श्री विष्णु जी का अलसी के पुष्पों के समान श्याम वर्ण है, पीताम्बरी वस्त्र धारण करते हैं। उनका नाम स्मरण करने से और श्रवण करने से पापों का क्षय हो जाता है। भगवान अंत से और अनंत से रहित, शंख चक्र गदा धारण करने वाले, अविनाशी, कमल के समान नेत्रों वाले, प्रेतों को मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। यमराज कहते हैं, हे ब्राह्मण, भगवान विष्णु जी का नाम सुनने मात्र से ही पिशाच संतुष्ट हो गए। उनका भाव पवित्र हो गया। वे दया और उदारता के वशीभूत हो गए। ब्राह्मण के कहे हुए वचन से उन्हें बहुत प्रसन्नता हुई। उसके पूछने पर वे प्रेत इस प्रकार से बोले। प्रेतों ने कहा, हे विप्रवर, तुम्हारे दर्शन मात्र से, भगवान श्री हरि जी का नाम सुनने से हम इस समय दूसरे ही भाव को प्राप्त हो गए हैं। हमारा भाव बदल गया, हम दयालु हो गए। वैष्णव पुरुष का समागम निश्चय ही पापों को दूर भगाता है, कल्याण से संयोग कराता है, शीघ्र ही यश का विस्तार करता है। अब हम लोगों का परिचय सुनो। ये पहला कृतधन नाम का प्रेत है। इस दूसरे का नाम विदेवत है और तीसरा मैं हूँ, मेरा नाम अविशाख है। मैं तीनों में अधिक पापी हूँ। इस प्रथम पापी ने सदा ही कृतधनता की है और इसके कर्म के अनुसार ही इसका कृतधन नाम पड़ा। तो ब्राह्मण ये पूर्व जन्म में सुदास नामक द्रोही मनुष्य था, सदा कृतधनता किया करता था। उसी पाप से ये इस अवस्था को पहुंच गया। अत्यंत पापी, धूर्त और गुरु और स्वामी का अहित करने वाले मनुष्य के लिए पापों से छूटने का उपाय है, परंतु कृतधन के लिए कोई प्रायश्चित नहीं है। इस दूसरे पापी ने देवता का पूजन किए बिना सदा अन्न भोजन करा है। इसे गुरु ने और ब्राह्मणों को कभी दान नहीं दिया, इसलिए इसका नाम विदेवत हुआ है। ये पूर्व जन्म में हरिवीर नाम से विख्यात राजा था। 10,000 गांवों पर इसका अधिकार था। ये रोष, अहंकार और नास्तिकता के कारण गुरुजनों की आज्ञा का उल्लंघन करने में तत्पर रहता था। प्रतिदिन 5 महायज्ञों का अनुष्ठान किए बिना ही खाता था और ब्राह्मणों की निंदा किया करता था। उसी पाप कर्म के कारण ये बड़े से बड़े नरक को कष्ट भोग कर इस समय विदेवत नाम का प्रेत हुआ। अवैशाख नाम मेरा तीसरा जो मैं प्रेत हूँ। मैं पूर्व जन्म में ब्राह्मण था। मध्य देश में मेरा जन्म हुआ और मेरा नाम भी गौतम था और गोत्र भी। मैं वासपुर गांव में निवास किया करता था। मैंने वैशाख मास में भगवान माधव की प्रसन्नता के लिए उद्देश्य से कभी स्नान नहीं किया, दान और हवन भी नहीं किया। वैशाख मास में संबंध रखने वाले कोई कर्म नहीं करे। वैशाख में भगवान मधुसूदन का पूजन भी नहीं किया और विद्वान पुरुषों को दान आदि से संतुष्ट भी नहीं किया। वैशाख मास की
एक भी पूर्णिमा जो पूर्ण फल प्रदान करने वाली हो, मैंने स्नान, दान, शुभ कर्म, पूजा और पुण्य के द्वारा उसके व्रत का पालन भी नहीं किया। इससे मेरा सारा वैदिक कर्म निष्फल हो गया और मैं अवैशाख नाम के प्रेत होकर अब विचरता हूँ। हम तीनों के प्रेत योनियों में पड़ने का जो कारण है वह सब मैंने तुम्हें बता दिया। अब तुम हम लोगों का पाप से उद्धार करो, क्योंकि तुम विप्र हो। ब्राह्मण पुण्यात्मा साधु पुरुष तीर्थ से बढ़कर होते हैं और वे शरण में आए हुए महान पापियों को भी नरक से तार देते हैं। जो मनुष्य सदा गंगा और संपूर्ण तीर्थों में स्नान करता है, जो केवल साधु पुरुषों का संग करता है, उनमें साधु संग करने वाला पुरुष ही श्रेष्ठ है। तुम मेरा उद्धार करो। मेरा एक पुत्र है जो धन शर्मा नाम से विख्यात है। हे स्वामी, तुम उसी के पास जाकर ये सब बातें समझाओ। हमारे लिए इतना परिश्रम कर दो। जो दूसरे को कार्य उपस्थित होने पर उसके लिए अघोत करता है, उसे उसका पूरा फल मिलता है। वह यज्ञ, दान और शुभ कर्मों से भी अधिक फल का भागी होता है। यमराज कहते हैं, हे ब्राह्मण, उस प्रेत का वचन सुनकर धन शर्मा को बड़ा दुख हुआ। उसने ये जान लिया कि ये मेरे पिता हैं जो नरक में पड़े हुए हैं। तब वह सर्वथा अपनी निंदा करते हुए बोला। धन शर्मा ने कहा, स्वामी, मैं ही गौतम का यानी आपका पुत्र हूँ। धन शर्मा हूँ। मैं आपका पुत्र धन शर्मा ही हूँ। मैं आपके किसी काम न आया। मेरा जन्म निरर्थक है। जो पुत्र आलस्य छोड़कर अपने पिता का उद्धार नहीं करता, वह अपने को पवित्र नहीं कर पाता। जो इस लोक और परलोक में भी सुख का संतान विस्तार करना कर सके, वह संतान या तन्मय माना गया है। इस लोक में धर्म की दृष्टि से पुरुष के दो ही गुरु हैं, पिता और माता। इनमें भी पिता ही श्रेष्ठ हैं, क्योंकि सर्वत्र बीज की ही प्रधानता देखी जाती है। पिताजी, क्या करूं? कहाँ जाऊं? कैसे आपकी गति होगी? मैं धर्म का तत्व नहीं जानता, केवल आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। प्रेत बोला, बेटा, घर जाओ और यमुना में विधि पूर्वक स्नान करो। आज से 5वें दिन वैशाख की पूर्णिमा आने वाली है, जो सब प्रकार की उत्तम गति प्रदान करने वाली है और देवता और पितरों के पूजन के लिए उपयुक्त है। उस दिन पितरों के निमित्त भक्ति पूर्वक तिल मिश्रित जल और जल का घड़ा, अन्न, फल दान करना चाहिए। उस दिन जो श्राद्ध किया जाता है वह पितरों को 1000 वर्षों तक आनंद प्रदान करने वाला होता है। जो वैशाख की पूर्णिमा को विधि पूर्वक स्नान करके 10 ब्राह्मणों को खीर भोजन कराता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो धर्मराज की प्रसन्नता के लिए जल से भरे हुए 7 घड़े दान करता है, वह अपनी 7 पीढ़ियों को तार देता है। बेटा, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा को भक्ति परायण होकर स्नान, जप, दान, होम और श्री माधव का पूजन करो। उससे जो फल हो वह हम लोगों को समर्पित कर दो। ये दोनों भी प्रेत में मेरे परिचित हो गए हैं और इनको इसी अवस्था में छोड़कर मैं स्वर्ग में नहीं जा सकता। इन दोनों का पाप भी अंत आ गया है। यमराज कहते हैं, ब्राह्मण, बहुत अच्छा कहकर वह श्रेष्ठ ब्राह्मण अपने घर आया और वहां जाकर उसने सब कुछ उसी तरह किया। प्रसन्नता पूर्वक परम भक्ति के साथ वैशाख का स्नान दान करने लगा और वैशाख की पूर्णिमा आने पर उसने आनंद पूर्वक भक्ति से स्नान किया, बहुत सा दान करके सबको पुण्य प्रदान किया। उस पवित्र दान के संयोग से सब आनंद मगन हो विमान पर बैठकर तत्क्षण ही स्वर्गलोक को चले गए। ब्राह्मणों में श्रेष्ठ धन शर्मा भी स्तुति और स्मृति पुराणों का ज्ञाता था। वह चिरकाल तक उत्तम भोग भोग कर
अंत में ब्रह्मलोक को प्राप्त हुआ। यह वैशाख की पूर्णिमा परम पुण्यमयी और समस्त विश्व को पवित्र करने वाली, इसका महत्व बहुत बड़ा है। अतएव मैंने संक्षेप में तुम्हें इसका महत्व बतला दिया। जो वैशाख में प्रातःकाल स्नान करके नियमों के पालन से विशुद्ध चित्त हो भगवान मधुसूदन की पूजा करते हैं, वे ही पुरुष धन्य हैं और वे ही पूर्णात्मा हैं और संसार में पुरुषार्थक भागी हैं। जो मनुष्य वैशाख में सवेरे स्नान करके संपूर्ण यम नियमों से युक्त हो भगवान लक्ष्मीपति की आराधना करते हैं, वे निश्चय ही अपने पापों का नाश कर डालते हैं। जो प्रातःकाल उठकर विष्णु की पूजा किया करते हैं, गंगा जी के जल में डुबकी लगाते हैं, उन्हें पुरुषों ने समय का सदुपयोग किया और वे मनुष्य धन्य हैं और पाप रहित हैं। वैशाख मास में प्रातःकाल नियम युक्त जो मनुष्य जब तीर्थ में स्नान करने के लिए पैर बढ़ाता है, तो उस समय श्री माधव के स्मरण और नाम कीर्तन से उसका एक एक पग अश्वमेघ यज्ञ के सम्मान पुण्य देने वाला हो जाता है। और श्री हरि जी के प्रियतम वैशाख मास के व्रत का यदि पालन किया जाए तो ये सुमेरु पर्वत के समान बड़े उग्र पापों को भी जलाकर भस्म कर डालता है। हे विप्रवर, तुम पर अनुग्रह होने के कारण मैंने ये प्रसंग संक्षेप में तुम्हें बता दिया। जो मेरे कहे हुए इस इतिहास को भक्ति पूर्वक सुनेगा, वह भी सब पापों से मुक्त हो जाएगा और उसे मेरे लोक और यमलोक में नहीं आना पड़ेगा। वैशाख मास के व्रत का विधि पूर्वक पालन करने से उनके बारे में किए हुए ब्रह्म हत्या आदि पाप भी नष्ट हो जाते हैं। यह निश्चित बात है कि वह पुरुष अपने 30 पीढ़ी पहले के पूर्वज और 30 पीढ़ी बाद के संतानों को भी तार देता है, क्योंकि अनायास ही अनेक प्रकार के कर्म करने वाले भगवान श्री हरि को वैशाख मास बहुत प्रिय है। अतः वह सब मासों में श्रेष्ठ है। वैशाख मास में स्नान दान पुण्य अवश्य करें और हरि का पूजन करें। लक्ष्मी उमापति लक्ष्मी जी के पति श्री हरि नारायण को धन्य कोटि कोटि धन्यवाद अवश्य करें। तो बोले वैशाख मास महात्म्य की जय हो। वैशाख मास महात्म्य अध्याय 5 समाप्त हुआ। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे से पॉजिटिव वाले कमेंट कीजिए। जब आप लोग पॉजिटिव कमेंट करते हैं तो मुझे और मोटिवेशन मिलता है और अच्छा लगता है। तो राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी।